मन में ईश्वर के प्रति अनुराग जगाने का जो काम करती है। क्योंकि जो जीवन चक्र है ना, इसमें सारा खेल सिर्फ मन का है। इस जीवन चक्र में व्यक्ति के जीने का सारा खेल मन का ही है। और इस मन को अगर कोई साथ सकता है, इस मन को कहीं सही मायने में टिकाया जा सकता है, तो एकमात्र परमात्मा है। जैसा कि भी भैया ने कहा कि जगत प्रीत मति करियो। मन अगर परमात्मा से अन्यत्र कहीं भी लगेगा और कितना भी जोरदार लग जाए, उसका जो फल होगा वो वियोग ही होगा। जीवन में सौभाग्य क्या है और दुर्भाग्य क्या है? अगर सही मायने में हम अध्यात्म की पाठशाला में बैठे तो संत चरण कहते हैं आपके जीवन का सौभाग्य तभी है जब आपको भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिले। आपके जीवन का सौभाग्य तभी है जब आपके चित्त में परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए। आपने बहुत सारे उपक्रम किए, जीवन में बहुत जप तप अनुष्ठान पूजन सब कुछ किया, पर अगर भगवान से प्रेम ना हुआ तो शास्त्र कहते हैं श्रम एव ही केवलम, श्रम ही है और कुछ नहीं। हम लोग कहा करते हैं जिस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है उस दिन क्या कहते हैं, आज बहुत बुरा दिन है, आज कहीं हम घर से निकले नहीं, आज कोई काम हुआ नहीं हमारा। कहते शास्त्र कहते हैं वो बुरा दिन नहीं है। अरे बुरा दिन तो वो भी नहीं है जब इंद्र जब ओलों की वर्षा करे तो बुरा दिन तो वो भी नहीं है। जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो संत होते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जग गया है, या जो इस पंक्ति में आ गए हैं, वो कहते हैं बुरा दिन वो भी नहीं है जिस दिन इस पेट को अन्न भी ना मिले ना, वो भी दिन बुरा नहीं है। वो तो कहते हैं अगर हमारे जो सगे संबंधी है ना, अगर वो भी हमसे रूठ जाए तो वो भी दिन बुरा नहीं है। किसी ने कहा भैया इतना कुछ बताते चले जा रहे हो आप, ये तो बता दो बुरा दिन कौन सा है। आपने कहा बारिश हो जाए तो वो बुरा दिन नहीं। आपने कहा ओलों की बारिश हो वो भी बुरा दिन नहीं है। आपने कहा अन्न ना मिले वो भी बुरा दिन नहीं है। आप कहते हैं सगे संबंधी रूठ जाएं वो भी बुरा दिन नहीं है। तो बुरा दिन है कौन सा? सो दिन दुर्दिन नाय मेघ नभ में बहरावे, आदित्य इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में बिछोड़त जावे। दुर्दिन नहीं बिनीत कोई जेती विपत्ति बखानी। ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं है।
ऐसा कोई बुरा दिन नहीं है जिसकी मैं विपत्ति का बखान कर सकूं। जिनके हृदय में परमात्मा के आनंद का अनुभव हो गया है, जिन्होंने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, वो कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है जिसका मैं बखान कर सकूं। तो बोले बता दो सही, वो बुरा दिन कौन सा है? लेकिन श्रवण में पड़े न हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानी। जिस दिन इन कानों के द्वारा भगवान की मंगलमय चरित्रों का श्रवण करने का अवसर न मिले, बस वही दिन बुरा है। बस क्योंकि जब तक आप कुछ अच्छा सुनते नहीं हो ना, तब तक आप अच्छा कुछ करने का प्रयास नहीं कर सकते। जीवन में नॉलेज आपको शांति दे सकता है, पर जीवन को रसीला नहीं बना सकता, जीवन को आनंद में नहीं बना सकता। आप ढेर सारी नॉलेज इकट्ठा करके शांत तो हो सकते हो, पर जीवन को मधुर नहीं बना सकते। क्योंकि जीवन में सिर्फ बौद्धता ही रहे, सिर्फ विचारों का ही भंडारण हो आपके पास, तो भी जीवन सुखद नहीं होता है। जीवन में विचार भी हो और भाव भी हो, तभी आपका जीवन सुखद हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन जीवन में और जितने भी संसाधन हैं, मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं, एक ही बार मैंने कई दिन कही, एक ही बात। जीवन में जितने भी संसाधन हैं, जो भी साधन हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उनकी एक सीमा है, एक सीमा तक आपका साथ देती है वो। लेकिन परमात्मा का प्रेम, उसमें अनुराग आपको प्रतिपल आनंद देता है। हो सकता है जो उस क्षेत्र के नहीं है या जो उस क्षेत्र में नहीं जाना चाह रहे हैं, उन्हें भले ही लगता हो कि ये ऐसे ही है, लेकिन उस क्षेत्र में एक बार आके तो देखो, आपको जीवन का जो वास्तविक अर्थ है, जीवन का सुख कहां है, वो सब पता चल जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ, परीक्षित ने कहा कि भगवान का प्रथम विवाह क्या राक्षस विधि से हुआ था? सुखदेव जी महाराज कहते नहीं, विवाह 8 प्रकार से होते हैं। सबसे उत्तम जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। तो क्या भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ? सुखदेव जी ने कहा नहीं, राक्षस विधि का विवाह तो वो होता है जिसमें कन्या की मर्जी के बगैर उसका हरण किया। राक्षस विधि तो वो होती है जिसमें कन्या की इच्छा के बगैर ऐसा किया जाए।
यहाँ तो रुक्मिणी जी ने स्वयं संदेश भेजा है। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज कहते हैं, हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुआ, और मुझे मैंने ऐसा भी सुना है कि जब भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ रुक्मिणी के घर में, तो किसी दैत्य ने उनका हरण कर लिया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ तुमने सही सुना। भगवान का प्रथम विवाह जब रुक्मिणी जी के साथ हुआ, उनसे संतान की प्रथम उत्पत्ति हुई, जो प्रथम संतान का प्रागट्य हुआ वो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप, क्योंकि कामदेव का शरीर नष्ट हो गया था जब शिव तीसर नयन उभारा। जब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के रोष के कारण से कामदेव का जब शरीर जल गया था, तो रति ने याचना की थी भगवान शिव के सामने कि हे देव, तुम चिंता न करो, आगे समय आने पर भगवान कृष्ण जब यदुवंश में जन्म लेंगे, तभी जो अशरीरी कामदेव हैं इनको शरीर प्राप्त हो जाए। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिमारा, हुई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, बचन अन्य होई न मोरा, बचन अन्य होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा। भगवान शंकर के वचनों को पूर्ण करने के लिए कामदेव का जन्म रुक्मिणी माता के गर्भ से हुआ। लेकिन एक संबरासुर नाम का असुर था, उसे पता था कि जो मेरा वध है वो भगवान कृष्ण के वीर से उत्पन्न जो बालक होगा उसी के द्वारा होगा। अपने पूर्व भय को जानते हुए आज जब जन्म हुआ, सूतिका गृह में प्रवेश करके, सूतिका गृह में हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता। आज 10वें दिन शंबरासुर गया और वहां पर से उस बालक का हरण करके चला गया। द्वारिका समुद्र में थी, शंबरासुर ने बालक का हरण किया और बालक को समुद्र में डाल दिया। सोचा समुद्र में डाल देते हैं तो कोई मछली मगरमच्छ खा जाए। अभी 10 दिन का बालक तो उसकी क्या क्षमताएं होंगी। उसने ऐसा विचार करके उस बालक को, अभी जो नवजात है, छोटा सा बालक है, अभी समुद्र में डाल दिया। समुद्र में बहुत बड़े मछली के बहुत बड़े स्वरूप, जैसे व्हेल होती है ना,
ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं मछलियों की। मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि जो थल पे जीव है, पृथ्वी पे जितने बड़े जीव हैं, इससे 10-20 गुना बड़े जीव जल में रहते हैं। तो बड़े बड़े जो क्रूज पलट सकते हैं, 3-3, 4-4 हाथी जिनके पेट में आ सकते हैं, वो मछलियां कितनी बड़ी होगी सोचो। विचार करो कि परमात्मा की कृति कैसी है, कैसी कैसी रचना की है उसने। उसकी रचना धर्मिता को तो देखो। उसे पता था यदि मैं इतने बड़े बड़े जीवों का प्राकट पृथ्वी पे कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। उनको जल में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य बहुत खोटी प्रजाति है, ये पहुंच कहीं भी जाती है। शंबरासुर को ऐसा लगा कि मैं अपने संकल्प में कामयाब हो गया हूं। उसने बालक को जब उसी समुद्र में छोड़ दिया और एक बहुत बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। नगर के जो मछुआरे थे उन्हें बहुत बड़े जाल में उस मछली को पकड़ लिया। अब उस बहुत बड़ी मछली को जब पकड़ा तो उन्हें लगा कि राजा को हमें भेंट करना चाहिए। उन्होंने जाकर के वो मछली का भेंट राजा की जो दासी थी, जो साक्षात रति थी, कामदेव की पत्नी, उसको कर दिया। क्योंकि जो व्यंजन बनाने का कार्य था वो उस दासी का ही था। अब वो मछली इतनी बड़ी है कि वो चाकू से नहीं कटी, वो कुल्हाड़ियों से काटने लगे उसे। जब कुल्हाड़ियों से काटने लगे तो उन्होंने देखा मछली के गर्भ में एक बालक। उस दासी ने उस बालक का लालन पालन करना शुरू कर दिया। अब आप देखो ऐसे थोड़ी किसी ने कह दिया जाको राखी साइया मार सके ना बार नवा का कर सके जो जग बेरी हो। जिनका रक्षक राम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का हाथ जिस पे हो वो जगत से हार नहीं सकता। उस दैवीय शक्ति ने आपके लिए जो निर्धारित कर दिया है, उसकी इच्छा में इच्छा मिला के चलोगे तो जीवन सहज हो जाए। पर जो उसने निश्चित कर दिया है उसके लिए जो मर्जी प्रयत्न करो प्यारे। अब वो जो बालक बड़ा हो गया धीरे धीरे, लालन पालन तो उस दासी ने किया। अब कुछ दिन बाद भगवान साक्षात कामदेव के स्वरूप उनके यौवन के आने में कुछ विलंब, कुछ देरी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद ही पुरुषत्व है वो जल्दी आ गया। प्रद्युम्न जी महाराज देख रहे हैं कि जो मेरा पालन करती है दासी, उसकी निगाहों में खोट है। पालन तो मां की बात करती है, पर जो उसकी भावभंगिमाएं हैं वो एक प्रेयसी की तरह है। आज प्रद्युम्न जी महाराज पूछ लिया बात क्या है? आप तो मेरा पालन पोषण एक मां की भांति करती है। पालन पोषण आप मां की भांति करती हैं, पर आपकी जो भावभंगिमाएं हैं वो एक प्रेयसी की तरह है। ये गलत है। तो उन्होंने याद करवाया आप कोई सामान्य बालक नहीं है देव।
हे आर्यपुत्र, आप कोई सामान्य बालक नहीं, उनका पूर्व चरित्र उनको स्मरण कराया। रतिरुवाच भगवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः काम। हे देव, आप तो साक्षात कामदेव हैं, पर शंबरासुर ने घर से आपका हरण कर लिया था। जब पूर्व चरित्र पता चल गया पद्म जी महाराज को, अब धीरे धीरे जो दासी और पुत्र का भाव था वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। जब वो भाव प्रेम में परिवर्तित हो गया तो धीरे धीरे जब रूप यौवन की वृद्धता होने लगी, बढ़ने लगा, एक दिन शंबरासुर के साथ प्रद्युम्न जी महाराज का युद्ध हो गया और युद्ध में शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज अपनी द्वारिकापुरी की तरफ पहुंच गए। अब जब द्वारिकापुरी की तरफ जा रहे थे, शुद्धि जी महाराज कहते हैं जो रति है ना, रंग है श्वेत गोरी गोरी, और जो प्रद्युम्न जी महाराज हैं वो कृष्ण रंग के हैं, सांवले। अब जब दोनों चल रहे थे तो ऐसे लग रहा था आकाश में बिजली जल रही। ये बात भगवान कृष्ण को पता तो है, पर चर्चा नहीं हुई आज तक। आपको पता है भगवान कृष्ण का जो वंश था वो कितना है? 56 करोड़ की आबादी थी उनकी। 56 करोड़ की आबादी भगवान कृष्ण के स्वयं परिवार की। और हमने तो एक फिनोमिना चला दिया है, हम दो, और शहरों में तो और घट गया है, कहते हैं हम दो हमारे। अब जिसके हम दो हमारे एक होंगे, ना उसके चाचा होंगे, ना तो दादा होंगे, ना जेठ होंगे, ना ही देवर होंगे। और जो हम दो हमारे एक जिनका होगा, देश की रक्षा के लिए सेना में तो नहीं जाएंगे। अकेले थे आप? चलो, तभी तो आप नहीं गए ना सेना में। अब 2-3 होते तो चले जाते हैं। नहीं, रुक्मिणी जी चिंतित अवस्था में बैठी हुई है, पर वो जब युगल जोड़ी उन्होंने देखी, कह रही कि है वो भगवान कृष्ण के ही समान प्रद्युम्न जी महाराज का जो रूप यौवन सौंदर्य है एकदम भगवान कृष्ण के जैसा है। नगर की जो नारियां हैं वो कभी कभी उनको देख करके लजा जाती हैं। भगवान कृष्ण अपनी माता के साथ, पिता के साथ रुक्मिणी के भवन में पहुंचे। रुक्मिणी चिंतित है, इस बात का पता नहीं था, लेकिन जैसे वो दोनों आए उनका खूब भव्य स्वागत किया और प्रसन्नता के मारे पूरा द्वारिका सजा, आज खूब आनंद हुआ। ऐसा लगता है कोई मृत बालक ही हमारे घर दोबारा आ गया। वही जो ईश्वर जिसकी रक्षा करना चाहता है उसके पास बहुत सारे विधान हैं। वो जिसे नष्ट करना चाहता है आप जैसे मर्जी बचाओ उसको, जो मर्जी करो, पर उसको नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। और जिसकी वो रक्षा करना चाहता है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसकी कृति में कभी उंगली उठाते समय ये याद रखना, उस
उसने जो भी बनाया है सब कुछ व्यवस्थित बनाया है। हम अपनी अपनी छोटी सी नजरों से उसे भले भला बुरा कहें। हम जब सोचते हैं तो कुछ दूर का सोचते हैं, और वो जब सोचता है तो समग्र सृष्टि के लिए सोचता है। हम सोचते हैं तो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, पर वो बुद्धि से नहीं सोचता है, वो तो स्वयं का ही निर्माण हो जाता है। अहम एवं शब्द। दो सज्जन थे, अच्छे मित्र, आपने सुनी होगी ये कहानी, फिर आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यहां पर सब कुछ झूठा ही है, सब कुछ व्यास जी महाराज ने कह दिया पहले। जगत सर्वम पहले से ही ये कहानी सुनने दिलाऊंगा। रचना जो भी है, जैसे भी है, व्यवस्था की है, जिस ऋतु में की है, जहां दो मित्र थे, आम के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन उससे बचे खेतों में होते हुए निकल रहे थे। खेतों में जो उन्होंने कुमड़े की बेल, सब्जी समझ रहे हो, कद्दू, कहते हैं क्या भगवान है, कैसी रचना इसकी, पतली पतली सी डालियां और कैसा फल लगा रखा है। दूसरे मित्र ने कहा नहीं भैया, ठीक तो है, इसमें कभी मत डालो। कभी मत निकालो, भगवान ने जो किया है सब व्यवस्थित है। उसने कमी निकाल दी और दूसरे मित्र ने समर्थन किया कि नहीं ठीक है। आगे बढ़े, जब आगे बढ़े एक आम का वृक्ष था, बगीचे में पहुंच गए, और जब बगीचे में पहुंच गए, सिर लगा लिया आम के पेड़ के साथ और विश्राम करने लगे। एक हवा का झोंका सा चला, बस तेजी से नहीं, बस एक झोंका चला और ऊपर से आम एक गिरा और सीधा नाक पे आके गिरा। जैसे नाक पे गिरा करके वो व्यक्ति जग गया, कतारी राम देखा, पूरा चेहरा मेरा बच गया। उसने मित्र से कहा था इतना बड़ा पेड़ और फल कितना छोटा लगाया, बेल इतनी पतली और फल कितना बड़ा लगाया। लेकिन जैसे वो आम उसकी नाक पे गिरा, सब अच्छे हैं। इस आम के पेड़ में इतना दो हम अपने नजरिए से देखते हैं, हमें चीजें अपने नजरिए से देखने से उसकी विधान में क्या है, उसकी क्या मंगलता है, उसकी क्या उपयोगिता है, वो तो उसे पता है। तो भगवान की द्वारिकापुरी खूब सजी,
प्रद्युम्न के आगमन से, प्रथम पुत्र के आगमन से। वैसे भी बड़ा बेटा होता ही लाडला है ना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, इसी द्वारिकापुरी में जो भगवान और उपासना से उसको एक मणि दी, और उस मणि का नाम है, और इस मणि के चक्कर में भगवान के 2 विवाह हुए। परीक्षित कहते कैसे महाराज? 17 समन्तकेन मणिना स्वयं किम करोत् ब्रह्म कृष्ण किल्बिषम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्तासुत हरेः आशीत् सन्त्राजितः सूर्यो भक्तस्य परतः सूर्य। भगवान सूर्य की उपासना करके सत्राजित ने स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली। आपको याद हो जब पांडव वनवास में थे, उसमें उनके पास एक पात्र था, और उस पात्र का नाम था, क्या नाम था? और उस अक्षय पात्र की शर्त थी, जब तक द्रौपदी उसमें भोजन न कर ले, तब तक उससे जो मर्जी और जितना मर्जी मांगो, संकल्प करो, वो तो भगवान सूर्य की जो उपासना है, जो आरोग्यता की कामना रखते हैं, उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आरोग्यताम भास्करम दीक्षित, भगवान भास्कर की उपासना करें। ये जो सत्याजित था, जब इसको स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई, लगा कि इसका प्रदर्शन भी तो करना चाहिए। आपके पास भी कुछ अजूबा हो जाता है ना, तो आपको लगता है 4 लोग जाने कि हमारे पास है, छिपा के थोड़ी रखते। अब कोई फॉर्च्यूनर लेगा तो घर के गैराज में थोड़ी खड़ा करेगा, घूमेगा उससे, तभी तो लोगों को पता लगेगा। इस स्यमंतक मणि की महिमा जानते हो क्या? इससे प्रतिदिन 8 भार सोना, 8 भार सोना रोज प्रकट होता था इससे। मतलब ये मान लीजिए चलो सोने की खदान थी, ये भार में मतलब 60 तोला सोना, रोज प्रकट होता। ये स्यमंतक मणि की महिमा थी। और जिसके पास रोज 108 बार सोना होगा, अब समझ लो, अंदाजा लगा लो कितना बड़ा आदमी होगा, है ना? ऐसे थोड़ी थे। भारत क्या है? क्या है इस देश की मिट्टी? क्या है इसकी मिट्टी? हाँ, पर सोने बाबू
जय हो भारत माता की जय हो।
वासी हैं, हम वहां के नागरिक हैं जहां पर स्वर्ण की बौछार हुआ करती थी। जब लोगों को वस्त्र पहनना नहीं आता था तो हमारे यहाँ स्वर्णाभूषण, स्वर्ण जितने वस्त्र होते थे उससे ज्यादा तो स्वर्ण था शरीर पे। वहां के वासी देखा, हम वो हैं जीना सिखाया था, पूरी विश्व वसुंधरा को जिसने जीना सिखाया था। पर कुछ मलेच्छ लोगों ने इस संस्कृति को बदनाम कर सारे षड्यंत्र कि भारत भी बदनाम, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, हमने तो जीवन जिया है। भारतीय स्वस्थ और समृद्ध होगा। जब यहां पर भारतीय विज्ञान तो शरीर को जलाया जाता है, शरीर को जलाने से जो वायरस होते थे वो खत्म हो जाते थे। ये बात चीन ने भी स्वीकार किया है। इसमें चीन में एक बहुत बड़ा वायरस आ गया लोगों में, और जानते हो क्या हो रहा है? एक तरफ से लोग जिस क्षेत्र में वहां के लोग तो मतलब एक तरफ से सब नमो नमः हो जाता है। क्यों? खान पान, जिस चमगादड़ को देख करके आप अपना सिर ढक, उसका ऋषि वाणियों का अनुसरण अनुगमन करना पड़ेगा। ऋषिजनों ने कहा कि पीपल का पूजन करो, लोगों ने बता दिया अरे छोड़ो ना, ये तो सब अंधभक्ति है, कुछ होता नहीं। जब ऋषिजनों ने कहा जल का पूजन करो, ये वरुण देव है, लोगों ने कहा इतने सारे अब लगाओ वृक्ष, लगाओ वृक्ष, लगा रहे हैं, तुलना में टिकते भी नहीं। यहां तो आपका सोने से लेकर के जागने तक का क्रम है वैज्ञानिक। यहां तक कि आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया जो सिखाता हो वो है भारतीय विज्ञान। आप श्वास किस समय कैसी लें वो प्रक्रिया भारत में है, भारतीय शास्त्रों में। बस कभी क्या हो गई कि इसकी परंपरा चलाने वाले जो थे, इसकी परंपरा के साथ जो होना चाहिए बस वो न्याय ना हो। पुत्रवधू की मुंह दिखाई में लोग, हम वहां के वासी हैं जी, हमारे साथ तो वो बता। तभी आएगी जब जीवन में आराधना होगी, उपासना होगी, संपन्नता तभी आएगी। बाकी घर परिवार तो आप बिना उपासना के चला सकते हैं, कोई शक नहीं, क्योंकि वो पशुओं का व्यवहार है। पशुओं के पास संपन्नता नहीं होती है, पशुओं के पास संपन्नता नहीं होती है, उनके पास बस खाओ और सो जाओ,
और सुबह उठो, फिर खाओ, फिर सो जाओ, और बाकी जो क्रम है संतानोत्पत्ति, बस ये पशुओं बिना जीवन। आप ईश्वरीय सत्ता के साथ नहीं जुड़े हैं तो संपन्नता तो नहीं आएगी। अब संपन्नता का अर्थ सिर्फ धन से नहीं होता। अगर कोई ये सोच के चले संपन्नता का वास्तविक अर्थ धन है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। धन सिर्फ एक गुण है, धर्म की 13 पत्नियां, 13 गुण है उसमें। जब आवे संतोष धन धन के बाहुल्य से संतोष नहीं आ सकता, धन के बाहुल्य से मोद नहीं आ सकता, प्रमोद नहीं आ सकता, तुष्टि पुष्टि नहीं आ सकती आपके जीवन में। वो धर्म से ही है, धर्म का आश्रय ले। और धर्म का अर्थ मंदिर में जाकर के घंटी बजा लेना, ईश्वर के सामने प्रार्थना कर लेना ही धर्म नहीं। अगर आप इतने को धर्म मानते हो तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। धर्म का सर्वांगीण रूप जब आप देखेंगे उसमें यज्ञ, यजन, देव आराधना, सत्संग, दान, संगतिकरण, धर्म का सर्वांगीण ये करेंगे। आप करके ले लीजिए, आप जीवन सिर्फ कहने से 1 वर्ष के बाद और आज के जीवन में कि आपका जीवन क्या है ना, सिर्फ ये नहीं कि मंदिर जाकर के रोज प्रणाम करके आगे धर्म का जो सर्वांगीण रूप होगा, देव पूजन, संगतिकरण, दान, ईश्वर की उपासना, अपने माता पिता कह क्या रहे हैं वो नहीं, क्या रहे हैं वो जिनमें शकल जग जाए, ये है धर्म।